क्यों परेशान होता है मुसाफिर, एक बार किस्मत का दरवाज़ा खटखटा तो सही। नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस दौर में एक कहानी फिर से आप लोगों के लिए। बहुत बार हम कुछ शुरू तो करते हैं और वहाँ पर हम हमारा 100% यानी कि हम हमारे पूरे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी परेशान होते हैं, क्योंकि शायद हमें कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो हम उस प्रॉब्लम को या जो भी टास्क है उसको हम दूसरे तरीके से देखने की कोशिश नहीं करते। चलो बिना समय गंवाए आपको इस कहानी को बताते हैं, शायद वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर पाएंगे। तो कहानी है एक राज्य की, जहाँ के राजा जो हैं उनके कोई भी संतान नहीं है और राजा के बाद में उस राज्य का राज्यभार कौन संभालेगा। तो जो राजा थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने प्लान किया कि मैं एक प्रतियोगिता का आयोजन करता हूँ, जिससे जो भी उस प्रतियोगिता में सबसे अव्वल आएगा या सबसे ऊपर आएगा उसे मैं इस राज्य का राज्यभार सौंप दूंगा और वो इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाएगा। ये सारा सब कुछ प्लान किया गया, राज्य में घोषणा कर दी गई और उस प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया गया। अब प्रतियोगिता का जो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट था या जिस पार्ट पे प्रतियोगिता होनी थी वो कुछ इस तरह से थी कि राज्य का जो दरबार है उसका गेट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि उसके बाहर एक पहेली, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिख दी गई। जो भी उस पहेली को, उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व कर देगा, सॉल्व होते ही वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा और जो भी ये कर देगा वो उस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। ये बोल दिया गया और चारों तरफ आह्वान हो गया और इस तरह से लोगों का आना शुरू हुआ। बड़े बड़े विद्वान वहाँ पहुँचे और वो डेली आते और अपना प्रयास करते, लेकिन प्रयास विफल हो जाने के बाद वो चले जाते। पहले तो पूरे उस राज्य के सभी विद्वानों ने उस चीज़ के लिए प्रयास किया। जब वहाँ नहीं हुआ तो आसपास के राज्यों में, आसपास के देशों में खबर पहुँची तो दूर देशों से भी लोग आने लगे। ऐसे ही एक दिन दूर देश से दो विद्वान वहाँ पहुँचे और वो अपने सारथी के साथ में, जो उनकी बैलगाड़ी, जो भी गाड़ी उस ज़माने में होती थी वो चलाता था, वो उसे लेकर के वहाँ पहुँचे और उन्होंने राजा की आज्ञा से उस प्रश्न को, उस पहेली को, उस गणना को सॉल्व करना शुरू किया। वो अपना प्रयास कर रहे थे, इसी दौरान राजा वहाँ पे थे। तो वो देख रहे थे कि जो थर्ड पर्सन, जो तीसरा व्यक्ति उनकी गाड़ी को चला करके लेके आया था, वो बहुत ही क्यूरियस, बहुत ही उत्सुकतावश उस पहेली को, उस गणना को देख रहा था। तो राजा ने बोला, तुम भी क्यों नहीं ट्राई करते हो, तुम भी एक बार अपना प्रयास करके देख लो। तो बोलते हैं कि पहले ये दोनों लोग कर लें, फिर इसके बाद मैं इसका प्रयास करूँगा। तो ठीक है, उन दोनों लोगों को वो प्रयास करने निरंतर दिया जाता है और वो उस पहेली को सुलझाने लगते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक का समय निकल जाता है और वो लोग उस चीज़ में विफल हो जाते हैं। फिर उसके बाद राजा फिर वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि वो नहीं सुलझा पाए। तो वो बोलते हैं कि अब तुम्हारा टर्न है, तुम करके देख लो, तुम्हारा नंबर आ चुका है। तो वो जो लड़का है वो जाता है गेट के पास, कुछ देर तो उस पहेली को निहारता है, फिर वो देखता है कि उसको अपने हाथ के सहारे से धकेलता है और वो गेट खुल जाता है। फिर ये क्या, सभी लोग चौंक गए, बोले पहेली सॉल्व किए बिना इसने धक्का दिया और गेट खुल गया। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, जिसमें रणछोड़ दास चांचड़ अपने 2 दोस्तों के साथ में लिख करके एक बहुत बड़ा सेंटेंस बना देता है और वो अपने प्रिंसिपल से पूछता है कि इसका मतलब क्या है, जबकि उसमें सिर्फ उनके 2 दोस्तों के नाम थे और कुछ भी उस क्वेश्चन का मतलब नहीं था। तो कई बार हमारे सामने हमारी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स भी इस तरह से आती हैं। उसका कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं होता है, वो बहुत ही कोई सिंपल सी ट्रिक से हो सकता है, लेकिन हम उसको बहुत बड़े तरीके से या बहुत टिपिकल तरीके से सॉल्व करने लगते हैं और उसके अंत तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरा जो मैसेज है वो शायद आप लोगों तक पहुंच गया होगा कि हमारी ज़िंदगी में कई परेशानियां आती तो बहुत बड़ा रूप लेकर के, लेकिन उनके समाधान बहुत ही छोटे छोटे तरीके से हो सकते हैं। तो उन चीज़ों पे फोकस करना है हमें, अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।